शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बाप ने जब अपनी बेटी की शादी एक फकीर से करवा दी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, और जब उस बाप की बेटी ने अपने उस फकीर शौहर के साथ बदसलूकी की तो उस लड़की पर आया अल्लाह का अजाब, जिसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी और वो खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत ज्यादा मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी उसके लिए शादी का पैगाम आता तो वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने बड़ी दावत की और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को वहां पर बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी उस दावत में अपनी कनीजों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई और वो जिस उम्मीदवार के पास से गुजरती उसको बड़ी हिकारत से देखती। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था तो उसने अपनी कनीजों से हंसते हुए कहा कि देख रही हो गोल गप्पा। तब दूसरे उम्मीदवार को देखकर उसने कहा, देखो कैसा खंबे की तरह लगता है। एक शहजादा बहुत छोटा था तो उसने कहा, जरा देखो छोटू मोटू को। तो एक नवाब बहुत गोरा था तो शहजादी ने उसे सफेद चूहा कहा और अमीर का रंग सुर्ख था तो उसने उसे मुर्गी की कलकी कहकर पुकारा। और इसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रही। लेकिन वो एक बादशाह देखकर बहुत हंसी क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा इसे तो देखो, इसने अपने चेहरे पर कैसे झाड़ पूंछ उगा रखी है। बादशाह ने जब देखा कि उसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे न करे मगर मैं अब उसकी शादी किसी फकीर से करूंगा। इस ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। कुछ देर के बाद एक आवारा गर्द आया जो गली कूचे में घूमकर गाना गाया करता था। उसने शाही महल की खिड़की के करीब होकर गाना गाना शुरू कर दिया। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो एक खादिम को हुक्म दिया कि इस फकीर को अंदर बुला लाओ, और वो खादिम फटे पुराने कपड़ों में फकीर को ले आया। उस फकीर गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया और बादशाह से इनाम मांगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा और इसीलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने ये सुना तो वो बहुत बदहवास हो गई। वो बहुत रोई पीटी मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा और अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और मगरूर शहजादी की शादी आवारागर्द गवैये के साथ करवा दी और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने शौहर के साथ यहाँ से चली जाओ। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चली गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरे। इतनी बड़ी शिकारगाह देखकर वो शहजादी हैरान हो गई। उसने फकीर से पूछा कि ये शिकारगाह किसकी है। उस फकीर ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि तुमने दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया था, ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत होती। शहजादी ने ठंडी आह भरकर कहा, मैंने क्या किया। इसके बाद वो खूबसूरत बागों में पहुंचे। उनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये किसके हैं। फकीर ने आहिस्ता से कहा, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले के हैं। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा, मैं कितनी बदनसीब हूँ। और फिर वो एक अजीमुल शान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान रह गई। शहजादी ने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है। फकीर ने उसे बताया कि ये शहर भी उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। शहजादी ने पछताते हुए कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। फकीर शौहर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बात ही क्यों कर रही हो। क्या मुझ में कोई कमी है। इस तरह की बातें करते हुए वो एक छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुंचे और पहुंचते ही शहजादी ने पूछा कि ये कैसी बदनुमा और छोटी सी झोंपड़ी है, ये किसकी है। फकीर ने कहा कि ये मेरा घर है और यही वो जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी ने कहा कि तुम्हारे नौकर कहाँ हैं। फकीर ने कहा, हमें नौकरों से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। चलो बाग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ।
क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए फकीर ने उसकी मदद की और कुछ देर के बाद उन्होंने उल्टा सीधा खाना बनाकर खा लिया और बाद में सो गए। दूसरी सुबह फकीर ने शहजादी को जगाया और घर साफ करने को कहा और बाकी दूसरे काम करने को। शहजादी तमाम दिन काम करती और जली कटी बातें भी सुनती, लेकिन सब्र के सिवा कोई चारा ना था। इसी तरह उन्होंने कई दिन गुजार दिए और एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास खाने के लिए कुछ ना रहा। एक दिन फकीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था वो खत्म हो गया है और तुम्हारे कमाने की अब बारी है। मैं तुम्हें बैद ला कर देता हूँ और तुम उससे टोकरियां बुनना। ये कहकर वो जंगल की तरफ चला गया और बैद काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरियां बुनना शुरू कर दी। उसने पहले कभी ऐसी मेहनत ना की थी, इसलिए उसकी उंगलियां जख्मी और उससे खून बहने लगा। ये देखकर उसके शौहर ने कहा कि मेरा ख्याल है कि तुम काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कोई सोत ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़े बुन लेना। लेकिन वो ये भी नहीं कर सकी। फकीर ने कहा कि तुम मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, कोई काम नहीं कर सकती। तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मट्टी के बर्तन ला दूं और बाजार जाकर उसे बेच दिया करो। मगर शहजादी ने कहा कि जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फकीर ने कहा, ये मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। और जब वो शहजादी बाजार में बर्तन बेचने के लिए गई तो एक खूबसूरत लड़की को लोग बाजार में बर्तन बेचते देखकर उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ उससे खरीद लेते और वो बर्तन बिकने के बाद फकीर ने उसे और बर्तन ला कर दिए। इसी दौरान एक बदमाश सिपाही वहां से गुजरा और उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिया और कहा, आइंदा इस तरह रास्ते में मत रखना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाकया घर आकर अपने शौहर को सुनाया। शौहर ने कहा कि तुम इंतहाई बेवकूफ हो, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ, आखिर वहां से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है और मेरा ख्याल है कि ये भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। खैर, मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है कि तुम्हारे लिए वहाँ कोई काम मिल जाए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फकीर ने घर वापस आकर कहा कि शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्चन की जगह मिल गई है, अब कम से कम खाने को तो मिलेगा। और इस तरह एक मगरूर शहजादी मददगार बावर्चन बनकर रह गई। वो हर रोज सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती। शाम को लोगों का बचा हुआ खाना लेकर वो घर वापस आती थी और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। महल में आए हुए उसे कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है और मुकर्रर दिन जब मेहमान आना शुरू हुए तो शहजादी बावर्ची खाने की खिड़की से सब देख रही थी। हर तरफ बड़ी शान शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गरूर और तकब्बुर और अपनी बेवकूफी पर पछता रही थी। इसी दौरान कुछ कनीजें आईं और उन्होंने उसे बहुत मजेदार खाने दिए जो उसने टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर रही थी कि अचानक एक खूबसूरत लिबास में एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने निगाह उठाकर देखा तो वही दाढ़ी वाला बादशाह जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। उसे देखकर वो खौफ और शर्म से कांपने लगी और इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू और घबराहट में टोकरी उसके हाथ से गिर गई और उस टोकरी में सारा खाना गिरकर बिखर गया। तमाम दरबारी हंसने लगे। शहजादी का ये हाल हुआ कि किसी तरह जमीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागना चाहा कि बादशाह ने उसे लपक कर दोबारा पकड़ लिया और बड़ी नरमी से कहने लगा कि डरो मत, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही आवारा गर्द गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता हूँ। मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे और ये सब कुछ इसलिए किया कि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम्हारे गरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है, इसलिए अब पिछली बातों को भूल जाओ और देखो आज हमारी शादी की तैयारी हो रही है। तभी उसी वक्त कनीज आई और उसे अपने साथ ले गई और शहजादी को दुल्हन का लिबास पहनाया और वो दोबारा हाल में आई तो देखा कि उसके वालिदैन और उसके तमाम दरबारी भी वहाँ मौजूद हैं और सब लोगों ने उसे मुबारकबाद दी। और अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी और उसका गुरूर, अकड़, दूसरों से नफरत सब खत्म हो चुकी थी और उसने जिंदा रहने का ढंग सीख लिया था।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।